बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़रा सोचिए, एक ऐसी रात जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती, एक ऐसी रात जिसमें अल्लाह अपने बंदों को माफ़ कर देते हैं, और वो मुबारक रात है लैलतुल क़द्र। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी लैलतुल क़द्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। सोचिए, अगर इस रात हमने सच्चे दिल से दुआ की तो अल्लाह हमारी तकदीर भी बदल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, जब वो बरकत वाली रात आए तो हम अल्लाह से क्या मांगे? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम दुआ के लिए हाथ तो उठा लेते हैं, लेकिन समझ नहीं आता क्या मांगा जाए। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी दुआओं के बारे में। और याद रखिए, लैलतुल क़द्र की रात सिर्फ इबादत की रात नहीं है, ये वो रात है जिसमें अल्लाह अपने बंदों की तकदीर लिखते हैं। इसलिए इस रात में मांगी गई एक सच्ची दुआ पूरी जिंदगी बदल सकती है, जो लैलतुल क़द्र में ज़रूर मांगनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक दुआ आपकी ज़िंदगी ही बदल दे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। पहली सबसे अहम दुआ, मग़फ़िरत की दुआ। लैलतुल क़द्र की रात सबसे पहले हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर गुनाह माफ़ हो जाएं तो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र के लिए एक ख़ास दुआ सिखाई है। दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। मतलब, ए अल्लाह, बेशक तू बहुत माफ़ करने वाला है और माफ़ करना पसंद करता है, तो मुझे भी माफ़ कर दे। इस दुआ को बार बार पढ़िए, दिल से पढ़िए, क्योंकि इस मुबारक रात में सबसे कीमती चीज़ दुनिया की कोई दौलत नहीं, अल्लाह की माफ़ी है। और अगर अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू हो गई। हिदायत की दुआ। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है, दौलत भी, सुविधा भी, सुकून दिखने वाली ज़िंदगी भी, लेकिन अगर हिदायत ना हो तो दिल खाली ही रहता है। इसलिए लैलतुल क़द्र की रात ये दुआ ज़रूर मांगिए, या अल्लाह, मेरे दिल को सीधा रास्ता दिखा दे, मुझे सही और गलत में फ़र्क समझा दे, मुझे अपनी तरफ करीब कर ले और मेरे ईमान को मजबूत कर दे। क्योंकि सच ये है, अगर हिदायत मिल जाए तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, और अगर दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो इंसान को हर रास्ता आसान लगने लगता है। दिल के सुकून की दुआ। या अल्लाह, मेरे दिल से बेचैनी और बेकरारी दूर कर दे। हम सब की ज़िंदगी में किसी न किसी तरह की परेशानियां होती हैं, कभी घर की चिंता, कभी बच्चों की फिक्र, कभी रोज़ी की परेशानी। लेकिन याद रखिए, असली सुकून दुनिया की चीज़ों में नहीं, सिर्फ अल्लाह के पास है। जब अल्लाह दिल को सुकून दे देते हैं तो मुश्किल हालात भी आसान लगने लगते हैं। इसलिए लैलतुल क़द्र की रात दिल से ये दुआ कीजिए, या अल्लाह, मेरे दिल को सुकून दे दे, मेरे दिल को अपनी याद से भर दे, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह की याद बस जाए उस दिल से बेचैनी खुद ब खुद चली जाती है। रिज़्क़ में बरकत की दुआ। इस मुबारक रात में अल्लाह से अपने रिज़्क़ में बरकत भी ज़रूर मांगिए। दिल से कहिए, या अल्लाह, मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, क्योंकि रिज़्क़ सिर्फ पैसा नहीं होता, सेहत भी रिज़्क़ है, औलाद भी रिज़्क़ है, सुकून भी रिज़्क़ है। कभी कभी इंसान के पास बहुत पैसा होता है लेकिन सुकून नहीं होता, और कभी थोड़ा सा होता है लेकिन उसमें इतनी बरकत होती है कि ज़िंदगी आसान लगने लगती है। इसलिए लैलतुल क़द्र की रात सिर्फ दौलत नहीं, बरकत मांगिए, क्योंकि जब अल्लाह बरकत दे देते हैं तो थोड़ी सी चीज़ भी काफ़ी हो जाती है। 5वां, वालिदैन के लिए दुआ। या अल्लाह, मेरे वालिदैन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। अगर वो जिंदा है तो उन्हें सेहत, सलामती और लंबी उम्र अता फरमा, और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो या अल्लाह, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र को नूर से भर दे और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। 6, औलाद के लिए दुआ। या अल्लाह, हमारी औलाद को नेक और सालेह बना दे, उन्हें अपने दीन से जोड़ दे, उनके दिलों में कुरान की मोहब्बत डाल दे और उन्हें हर तरह की गुमराही से बचा ले। या अल्लाह, हमारी औलाद को ऐसा बना दे जो तेरी इबादत करने वाले हों,
جو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، کیونکہ سچ تو یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت نہ پیسہ ہے نہ مکان، سب سے بڑی دولت نیک اولاد ہے۔ آخرت کی کامیابی کی دعا۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ قرآن میں ایک بہت پیاری دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مطلب، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس لیے لیلۃ القدر کی رات یہ دعا ضرور مانگیے، کیونکہ اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی۔ 7واں، جنت کی دعا۔ یا اللہ، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، کیونکہ آخر کار ہم سب کی اصلی منزل یہ دنیا نہیں، جنت ہے، اور وہی ہمارا اصلی گھر ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس گھر تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سوچئے اگر آج کی رات لیلۃ القدر ہو اور ہم نے اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں، نہ معافی مانگی، نہ جنت مانگی، نہ اپنے دل کی اصلاح مانگی، تو اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں کی گئی ایک دعا پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس لیے آج کی رات اپنے ہاتھ اٹھائیے، دل سے مانگیے، رو کر مانگیے، کیونکہ شاید یہی وہ رات ہو جس کا ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی رات اللہ کسی کی تقدیر بدل دے، کسی کی بیماری دور کر دے، کسی کی پریشانیاں ختم کر دے، اور کسی کے گناہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دے۔ دعا۔ یا اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، اس مبارک رات کی برکتیں ہمیں عطا کر، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی دور نہ کر۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، کبھی کبھی انسان پوری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، لیکن صرف ایک رات کی سچی توبہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ کیا پتہ یہ وہی رات ہو جس میں اللہ ہماری ساری غلطیاں معاف کر دیں۔ اس لیے آج کی رات اپنے رب کو پکاریے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کی دعا قبول ہو جائے تو کامنٹ میں لکھیے آمین یا رب۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کا دل جاگ جائے اور کسی کی دعا قبول ہو جائے۔ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان کے بعد ایمان کو کیسے قائم رکھیں، ایک ایسی بات جو ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔